हेलो दोस्तों, मेरा नाम निधि है और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल बिल्ड करियर विद मी के साथ। आज ये वीडियो देखने के बाद संधि आपके दिमाग में छप जाएगा। आज के बाद आप संधि से डरोगे नहीं। तो फिर बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं संधि। तो संधि से हमेशा पहला क्वेश्चन बनता है, संधि की परिभाषा से ही पहला क्वेश्चन बनता है, संधि किसे कहते हैं। ओके जी, किन्हीं दो वर्णों के बीच में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। या फिर इसकी एक डेफिनेशन ये भी है, किन्हीं दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ओके जी, अब बच्चे क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं संधि और समास में, क्योंकि दोनों सेम लगते हैं लेकिन सेम नहीं होते हैं। ठीक है, संधि जब दो वर्णों की बात होती है तो वो क्या होती है, हमेशा संधि होती है। किसकी बात होती है, जब दो वर्णों के बीच की बात होती है तो हमेशा क्या होती है, संधि होती है। और जब दो शब्दों, एक सेकेंड, जब शब्दों के मेल की बात होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है समास। ओके जी, और अगर आपने मेरी समास की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे जाके आप समास की वीडियो मेरी देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई संधि की परिभाषा। अब संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि हमारी होती है 3 प्रकार से। ठीक है, संधि के भेद या संधि के प्रकार 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है जी, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में भी क्या होता है, स्वर संधि के भी भेद होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट होता है दीर्घ स्वर संधि। क्या होता है फर्स्ट, दीर्घ स्वर संधि। जब एक ही जाति के शब्दों के पास पास आ जाते हैं तो दोनों के मेल से उस जाति का, एक सेकेंड, जब एक ही जाति के शब्द पास पास आ जाते हैं तो दोनों के मेल से उस जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। यह मेल ही दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आप देखिए विद्यार्थी, ठीक है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये क्या बनता है, विद्या जमा अर्थी। ठीक है, तो इसमें सेम आया आ। तो आई, क्लियर हुई बात, समझ में आई बात। क्या कहा मैंने, जब एक ही जाति के शब्द पास पास आ जाते हैं तो दोनों के मेल से उस जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। ठीक है जी, जैसे आपका हो गया क्या, विद्यार्थी, गिरीश में भी ऐसे ही होगा, गिरिजमाईश, मुनेन्द्र, भानुउदय, देवानंद। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जब एक ही जाति के शब्द पास पास आ रहे हैं। ठीक है जी, अब इसकी भी एक ट्रिक है, अब आप ट्रिक देख लीजिए इसकी। अगर आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। शब्दों के बीचों बीच, याद रखिएगा, शब्दों के बीचों बीच, स्टार्टिंग में या लास्ट में नहीं, शब्दों के बीचों बीच क्या आ जाए, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ होता है तो वहाँ क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होती है। देखिए जैसे धर्मार्थ, ओके जी, यहाँ बीच में क्या आया, दीर्घ आ आया। स्वार्थी में क्या आया, दीर्घ आ आया। परीक्षार्थी में क्या आया, दीर्घ आया, बीच में है ना। सीमांत, ये सीमांत है, आएगा। ओके जी, तो कहाँ आया, बीच में क्या आया, आ आया। अब नेक्स्ट ऊपर देख लेते हैं, ये वाले भी जो हमारे उदाहरण है। इसमें देखिए विद्यार्थी, ओके जी, आया। ग्रीस, दीर्घी आया, दीर्घी आया। इसमें मुनेन्द्र में भी भानुउदय, भानुउदय में
सॉरी, ये आएगा, भानु उदय में दीर्घ उ आएगा, तो दीर्घ उ आया, और देवानंद में भी आ आएगा, दीर्घ आएगा। तो क्लियर है इतनी बात। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, बस ये चीज़ एक छोटी सी याद रखिएगा कि शब्दों के बीच में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ आता है। ठीक है जी, तो आप 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर लगा पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका गुण स्वर संधि। ठीक है जी, गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में क्या होता है, शब्द के बीचों बीच ए, ओ अथवा अंतिम वर्ण में री, ठीक है जी, इसको आप बना लीजिएगा, री की मात्रा हो तो वहाँ गुण स्वर संधि होती है। ओके, जब शब्द के बीचों बीच ए, ओ अथवा अंतिम वर्ण में री की मात्रा होती है तो वहाँ क्या होता है, गुण स्वर संधि होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, देख लीजिए, जैसे नरेंद्र, ठीक है, एक ही मात्रा, या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं सिर्फ जिसमें ये मात्रा हो, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ ये मात्रा हो और री की ये वाली मात्रा हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है गुण स्वर संधि। तो यहाँ देख लीजिए आप, ए है, यहाँ पे भी ए है, और यहाँ पे री की मात्रा है, यहाँ ए है, ए है, ए है, ए है, ए है और ए है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि जहाँ पर सिर्फ ये वाली सिंगल मात्रा हो वहाँ पर हमेशा गुण स्वर संधि होती है, और री की मात्रा में ये वाली मात्रा हो तो वहाँ पर हमेशा गुण स्वर संधि होती है। देखा कितना आसान है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। भाई ये तो गलत टाइप हो गया है, ये यान नहीं होता है, ये यण होता है, इसको सही कर लीजिएगा आप। ये होता है यण स्वर संधि। ओके, क्या होता है, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में हमेशा क्या होता है, आधा वर्ण होता है, ठीक है, अधूरा कोई वर्ण है तो वहाँ पर क्या होती है, यण स्वर संधि होती है। जब देखिएगा आप, शब्द के बीचों बीच ये वह, ये वा नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ये वह है, ये टाइपिंग एरर है। ओके, वह, और यहाँ पे आएगा आपका रे, ठीक है जी, यहाँ पे आएगा रे, ये एक ही मात्रा आप हटा दीजिएगा। ओके, शब्द के बीचों बीच ये वे रे से पहले आधा वर्ण आए, अथवा बीचों बीच ट्रा नहीं होता, ये इसको सही कर लीजिएगा, ये त्रय होगा। क्या होगा, ये त्रय होगा। त्रय हो तो वह क्या होता है, यण स्वर संधि होती है, यण स्वर संधि होती है। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, शब्द के बीचों बीच ये वे रे से पहले आधा वर्ण आए, अथवा बीचों बीच त्रय हो तो वहाँ पर क्या होता है, यण स्वर संधि होगा। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे अत्याचार, यह से पहले आधा तय है, अव्यय, यह से पहले वह, अभ्यास, यह से पहले आधा भय, स्वागत, वैसे पहले आधा से, ठीक है। इसके मैं कुछ उदाहरण आपको और बता देती हूँ, जैसे पित्रादेश, क्या, जैसे एक सेकेंड, जैसे पित्र आदेश। ओके जी, पित्र आदेश, इसका ये भी एक उदाहरण है। और जैसे एक हो गया मात्राज्ञा, ठीक है जी, इनको आप नोट कर लीजिएगा, मात्राज्ञा, मात्रादेश, मात्रादेश। ओके, यद्यपि भी इसका एक उदाहरण है, सुलभ, ये भी इसका एक उदाहरण है। तो अब आपको इजीली याद हो गया यण स्वर संधि। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वृद्धि स्वर संधि। तो ये तो बहुत आसान है, इसको तो आपको याद करना और भी इजी होगा।
तो यहाँ पे क्या है, वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वृद्धि हो जाती है किसकी, मात्राओं की। ठीक है, इसमें हमें क्या याद रखना होगा, शब्द के बीचों बीच ओ आई की मात्रा हो तो वहाँ वृद्धि स्वर संधि होती है। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ ये वाली मात्राएं हों, ये वाली मात्रा हो, मतलब दीर्घ मात्रा हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका होता है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है जी, अब इसके आप कुछ उदाहरण देख लीजिए। तथैव, अगर आप सारी चीज़ें भी ना नोटिस करें, सिर्फ ये मात्रा देख लें दीर्घ वाली, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या होगा, बीचों बीच ए ओ और आई की मात्रा हो तो वहाँ वृद्धि स्वर संधि होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, आप नोट कर लीजिए और मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सदैव हो गया, सदैव, और आपका हो गया एक एक, एक एक, और आपके हो गए और दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ। ठीक है जी, दंतोष्ठ, धनैश्वर्य, धन, धनैश्वर्य, लोकेक्षण, लोकेक्षणा। ओके जी, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ये कुछ उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि के। अब नेक्स्ट और लास्ट हम पढ़ते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में क्या होता है, इसमें आपको याद रखना होगा कि शब्द के बीचों बीच यह और वह होगा। अयादि स्वर संधि में क्या होगा, शब्द के बीचों बीच यह और वह होगा। ठीक है जी, वैसे तो 99% 3 अक्षर वाले ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जैसे नयन, शब्द के बीचों बीच यह है, शब्द के बीचों बीच वह है। ज़्यादातर तो 90% यही क्वेश्चन आते हैं, ये और ये इस टाइप के। लेकिन अगर आपको इस टाइप के भी आएंगे तो उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी आज के बाद। ठीक है, जैसे गायक, शब्द के बीचों बीच यह, गायन में यह, पावक में पै और भावुक में वह, शयन में यह, स्वर्ण में क्या होगा, बताओ बताओ। ओके, वह, वेरी गुड, वह होगा। ठीक है जी, चयन में, एक मैं आपको बताती हूँ, चयन के अंदर क्या होगा, यह होगा। ठीक है जी, तो अब आपको ये चैप्टर इजी लग रहा होगा, है ना। तो अब मैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हों, आपकी कुछ क्वेरीज हों या डाउट्स हों तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद।